इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा माता पिता पर किया जाता है। उसके बाद अगर माता पिता ना हो तो भाई पर किया जाता है। एक लड़का जो अपने ही घर में अपने ही रूम में नग्न अवस्था में खड़ा था और उसकी पत्नी के साथ 4 लोग मिलकर बारी बारी से संबंध बना रहे थे। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। ये घटना छत्तीसगढ़ के एक गाँव की है, जहाँ पर 5 भाई मिलकर अपने छोटे भाई की शादी कराने की सोचते हैं। उनमें 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी और 5 भाई जो थे, 5 भाइयों के माता पिता करीब 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। 5 भाई कहते हैं कि क्यों ना छोटे भाई की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों से अलग रहता है और हम लोग अपने अपने परिवार को लेकर अलग रहते हैं, जो कि उसे खाना पीना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो कि उसकी शादी करा देनी चाहिए। उन्हीं में से एक भाई कहता है कि वह अपनी पत्नी को संभाल पाएगा, लेकिन सभी भाई जो थे वो कहते हैं कि अगर वो नहीं संभाल पाएगा तो हम लोग मिलकर उसके परिवार को संभालेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। दिन बैठा दिया जाता है और शादी का डेट आ जाता है और सभी 4 भाई मिलकर उस अपने भाई की बाराती को साजते हैं और वहाँ पर उस गांव में बाराती ले जाते हैं। दुल्हन को जयमाला कर सारी चीज़ों को विवाह व्यवहार कर अगले सुबह को अपने घर बहुत ही धूमधाम से लाते हैं और दुल्हन को बैठाकर 4 भाई अपने छोटे भाई को लेकर बरामदे में आते हैं और वहाँ पर शराब की बोतलें रखते हैं और कहते हैं कि इसे तुम पी लोगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मानेगी और बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगी। ये सब बातें उसे कहते हैं और बहुत सारी बातें अपने भाई को वह 4 मिलकर बोलते जाते हैं। वह जो था उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ पर बैठकर वह शराब की बोतलों को खोलता है और गिलास में ढारता हुआ जा रहा था। वह सारों मिलकर मुस्कुरा रहे थे, वह सभी मिलकर एक दूसरे की जाम पर जाम टकरा कर पीते हुए जा रहे थे। जो 5वां भाई था राहुल, वह समझ नहीं पा रहा था अपने 4 भाइयों की राजनीति को। वह चुपचाप से उन सभी के साथ शराब पीता हुआ जा रहा था। करीब 1-1.5 घंटे हो चुके थे। वह दुल्हन अपने बेडरूम में इंतज़ार कर रही होती है और जो कि दूल्हा बाहर बैठकर अपने भाइयों के साथ शराब पी रहा होता है। वह शराब इतनी पी लेता है कि उसे 4 भाई मिलकर उस रूम में ले जाते हैं, उसे रूम में छोड़ते हैं तो उन लोगों का मन फिर जाता है और वहाँ पर रूम को अंदर से लॉक कर लिया जाता है। वह 4 मिलकर वहाँ पर उसे अपने भाई को बैठाकर कहते हैं कि अपने सारे कपड़े को तुम उतार कर यहीं पर रख कर तुम मेरा मोबाइल पकड़ो और अपनी पत्नी को सिर्फ देखता रहना। वो 4 जो लोग भाई थे वह उसकी पत्नी को कहते हैं कि जो मैंने तुम्हारी शादी कराई है, जो हम लोगों ने अपने खातिर कराई थी, ना ही कि जो कि मैं अपने छोटे भाई खातिर, ये तो पागल है, ये क्या इस दुनिया में बेकार है, ये कोई काम का नहीं है। अगर तुम हम लोग को 4 को अगर खुश रखोगी तो तुम्हें ज़िंदगी भर हम 2 लोग बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ सम्मान देंगे, हर चीज़ से तुम्हें संपूर्ण रखेंगे। वो मना करती है, कहती है मैं अपने पति के जैसा भी है, मेरे पति हैं, जो कि मैं अपने पति के साथ ही ज़िंदगी बसर करूंगी और वो जैसा भी है मैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करूंगी। लेकिन वो 4 मिलकर धीरे धीरे उस दुल्हन के साथ धीरे धीरे सारे कपड़े को उतार देते हैं और बारी बारी से एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वह जो दुल्हन छटपटा रही होती है, चिल्ला रही होती है, वह वहाँ पर पति बैठकर मुस्कुरा रहा होता, वह बिल्कुल नग्न था। वह ये नहीं जान पा रहा था कि वह जिसे अपनी दुल्हन बना कर लाया है, उसे के साथ ही उसके 4 भाई मिलकर उसके साथ संबंध बना रहे हैं, जो कि भूखा भेड़ियों की तरह वो 4 मिलकर उस दुल्हन के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हुए जा रहे थे। वह लड़की चिल्लाती हुई जा रही थी। वो बहुत देर तक वह चिल्लाती छटपटाती रहती है, लेकिन वो जब उसे लगता है कि वह छुटकारा नहीं पाएगी तो वह चुपचाप से वहीं पर पड़ी रहती है। वह जब उन 4 की गर्मी शांत होती है तो वह 4 भाई में जो होते हैं उसे राहुल को कहते हैं अपने छोटे भाई को कि जाओ अब तुम्हारी बारी है, जो तुम जो कर सकते हो वो करो। वह जो उठता है वह अपना भाई और वहीं पर अपनी दुल्हन को जाकर वह अपने प्यार करने लगता है, उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। वह 4 भाई मिलकर बाहर जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह होता है तो 4 भाई मिलकर अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं और उसके अपने छोटे भाई के घर पहुंच जाते हैं और उस रूम में पहुंचने के पर दरवाज़ा को जब खोला जाता है तो देखते हैं कि दोनों वहीं पर बेड पर सोए हुए हैं। दुल्हन को उठाकर अपने भाई को उठाकर वह 4 मिलकर कहते हैं कि अगर ये बातें तुमने किसी से कही तो तुम दोनों के साथ सही नहीं होगा, तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा और तुम्हारे पति को भी इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा।
वो जो कि अगर तुमने किसी से भी गलती से भी ये बातें किसी से ना कहना, समझ जाती है कि उसका पति जो है वह कोई काम का नहीं, अब जो चारों भाई कहेंगे जो ही होगा। वो अपने घर में काम काज के लिए लग जाती है, चारों भाई अपने अपने घर चले जाते हैं वहाँ से। ऐसे ही शाम हो जाता है, शाम को चारों भाइयों में से एक भाई आता है और उस दुल्हन को पकड़कर अब सीधे हाथ को ले जाता है उस रूम में, अब फिर से उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो ये सब वह राहुल था वह देख रहा होता है, वह समझ नहीं पाता क्योंकि उस वक्त तो वह शराब पी रखा था, लेकिन वह धीरे धीरे इन बातों को समझ रहा था। वह उस वक्त कुछ नहीं बोलता है, वह सीधे जब उन दोनों की गर्मी शांत हो जाती है तो वह दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वह राहुल सीधे अपनी भाभी के पास जाता है और ये सारी चीज़ों को बता देता है। वो कहता है कि मेरे पत्नी के साथ चारों मिलकर ये काम कर रहे थे, जो कि मैंने मना किया, लेकिन मुझे शराब पिलाकर मुझे वहीं पर बैठा दिए, मुझे नग्न कर दिए और बिल्कुल मेरे कपड़े सारे वहीं पर गिरा दिए, फेंक दिए। ये सब बातें सारी जो थी वहाँ पर हुई थी उस रात को, वह सारी बातें अपनी भाभी को बताता है। वह जो राहुल की भाभी थी वह तीनों और देवरानियों को बताती है कि जो कि मेरे देवर के साथ इस तरह की बातें हम लोग के पति ने किया है, जो कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वह चारों मिलकर सीधे वहीं के पास के थाने में जाते हैं और अपने पति के खिलाफ़ वह रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरे पति ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी के साथ इस तरह का कुकर्म किया है। पुलिस उन चारों महिलाओं को अपने जीप में बैठाती है और तुरंत वहां पर पहुंच जाती है, जिस वक्त वह चारों मिलकर अपने छोटे भाई के पत्नी के साथ संबंध बना रहे होते हैं। वह रंगे हाथों पकड़ जाते हैं। वह पुलिस वाला जो था वह चारों को पकड़कर अपनी जीप में बैठाता है और डंडे बरसाता हुआ जा रहा था। वह जो उसकी पत्नी थी वह अपने पति को देखकर थूक बिकती हुई जा रही थी। लगता है कि उसे अपने पति से घिन आ रहा होगा, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही होती। उन चारों भाइयों को करीब 8 सालों की सज़ा होती है और वह महिला जो इतना दर्द सहकर भी वह किसी से बातें नहीं बता रही थी, वह अपनी मायके चली जाती है और मायके वाले भी उसे अपने घर में रखते हैं और इसे मान सम्मान की दिलाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, इस तरह की समाज में अक्सर होती है कि अगर किसी का पति अगर कमज़ोर है, मानसिक रूप से अगर वह नहीं काम करता हो, तो वह उसके पत्नी के ऊपर गलत नज़रें डालते हैं और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसकी गलती लगती है? क्या उन चारों भाइयों की गलती थी जो कि अपने भाई की शादी कराकर उसके साथ संबंध बना रहे थे, या फिर उस महिला की गलती थी जो कि उन चारों भाइयों ने मिलकर पहली ही रात को उस महिला के साथ संबंध बनाया हुआ किसी से ये बातें न बोली, या फिर उसके पति की गलती थी कि वह पागल था? आखिर किसकी गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइए, ताकि हर रोज़ आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने को मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।